हाय एवरीवन, आज हम लोग जीएसटी के रिटर्न के गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिटर्न के बारे में समझेंगे। कितने टाइप के रिटर्न होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और कौन पे करता है और उसका ड्यू डेट क्या है। ओके, सबसे पहले जीएसटी आर वन में आप लोग को पहले भी मैं बताई हूँ। जीएसटी आर वन में सिर्फ सेल्स का रिकॉर्ड होता है, सेल्स का जो डिटेल है वो रिकॉर्ड होता है। क्यों होता है, गवर्नमेंट को बताना होता है कि कितना सेल हुआ है और कौन पे करता है जीएसटी आर वन, कौन डिटेल भरता है, रेगुलर टैक्स पेयर भरता है जो कि जिसका बनता है, सेल्स जो करता है कैसे करता है, सेल्स इनवॉइस अपलोड करता है और ड्यू डेट क्या है, नेक्स्ट मंथ के 11 तारीख को। अगर अभी आपका अगस्त चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ क्या हो गया, अक्टूबर। अक्टूबर के 11 को ड्यू डेट हो जाएगा जीएसटी आर वन का, जहाँ पे हम लोग अगस्त के सेल्स के बारे में डिटेल फिल करेंगे। जीएसटी आर थ्री भी समरी रिटर्न है। और क्यों होता है, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होता है और जीएसटी पे करना होता है, इसलिए जीएसटी आर थ्री भी भरना पड़ता है। और कौन भरता है, रेगुलर टैक्स पेयर भरता है। कैसे होता है, सेल्स, परचेज और आईटीसी और टैक्स के बारे में इसमें डिटेल फिल करना होता है और टैक्स पे करना होता है। ड्यू डेट क्या है, 22 और 24 तारीख होता है स्टेट के हिसाब से, ऐसे नॉर्मली 20th होता है। ठीक है, जीएसटी आर थ्री में वही रूल है, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर अगस्त का फाइल कर रहे हैं सारा डिटेल, सेल, परचेज, ये सब का, तो वो 20 अक्टूबर को आपको फाइल करना होगा जीएसटी आर थ्री भी। आईएफएफ क्या होता है, आईएफएफ क्या है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है। यहाँ पे क्या होता है, जो क्वार्टरली फाइल करता है ना बंदा, जीएसटी आर वन क्वार्टरली फाइल करता है जो अपने सेल्स का डिटेल देता है, उसमें जीएसटी आर टू भी जो परचेज़र होता है, हम एक सेकेंड आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं। लाइक ये बंदा है, ये बंदा है, मान लो इसका नाम पी है, इसका नाम ए है। अब जो पी है वो शॉप में जाके ए से गुड्स परचेज़ किया, उसको पे किया, तो ए जो है वो सेल किया। ठीक है, अब ये सेल किया तो वो इनवॉइस भी देगा, इनवॉइस दिया, इनवॉइस में अपना सेल, परचेज, ये सब हुआ। अब ये जो सेल किया है ना ए, वो जीएसटी आर वन अपना भरेगा। बट इसमें है रूल, अगर 5 करोड़ से टर्नओवर कम होता है तो लोग जीएसटी आर वन क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मंथली फाइल करना। सो जीएसटी आर वन, मान लो ए जो बंदा है वो क्वार्टरली अपना जीएसटी आर फाइल कर रहा है। अब ये परचेज़ किया है, ये भी जीएसटी पे किया है इसको। ठीक है, अब ये जो परचेज़ किया है वो चाहेगा कि हम जो नेक्स्ट बंदे को सेल कर रहे हैं ये भी अपना जीएसटी आर वन भरेगा। और वो चाहेगा कि हम जो परचेज़ किए हैं उस पे जो जीएसटी पे किए है उसका मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब ये जो ए बंदा है वो अपना जीएसटी आर वन फाइल करेगा। बट जीएसटी आर वन फाइल कब हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है। मान लो ये पी जो है मंथली फाइल कर रहा है, मंथली दे रहा है जीएसटी आर वन, तो उसको तो फिर उसको तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा ना आईटीसी का। सो गवर्नमेंट एक रूल निकाली है कि आईटीसी अवेल कर सकता है पी बंदा, अगर जो ए है वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आईएफएफ में जाके अपना इनवॉइस मंथली अपलोड कर देगा। जो भी वो सेल किया है ना वो तो क्वार्टरली नहीं अपलोड करके मंथली अपलोड कर देगा, तो वो आईटीसी इसमें दिख जाएगा, पी के जीएसटी आर 2A में दिख जाएगा इसका आईटीसी ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसलिए आईएफएफ गवर्नमेंट न्यू लाया है ताकि जो क्वार्टरली फाइलिंग वाले बंदे हैं वो मंथली अपना एटलीस्ट अपना इनवॉइस, जो सेल इनवॉइस है वो अपलोड कर दे, ताकि जो नेक्स्ट पर्सन है जो परचेज़ किया है उसको आईटीसी मिल जाए। इसमें भी ये रूल है कि देखिए क्वार्टरली होता है 3 मंथ का, तो 2 मंथ का जो इनवॉइस है, 2 मंथ का इनवॉइस वो अपलोड करेगा। 3rd मंथ का तो इनवॉइस अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जीएसटी आर वन में तो पूरा
फर्स्ट से थर्ड मंथ तक तो इनवॉइस अपलोड होगा ही। सो आईएफएफ में 2 मंथ का इनवॉइस ही अपलोड होगा। ओके, चलिए। सो यहाँ पे किस आईएफएफ क्या है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज़ है, जो कि क्वार्टरली फाइलर भी मंथली B2B इनवॉइस अपलोड कर सकता है। इसमें B2B है मतलब बिजनेस टू बिजनेस। लाइक अगर हम लोग किसी कंज्यूमर को सेल किए है ना, अगर जो मैंने बताया अभी ए बंदे के बारे में, वो अगर किसी कंज्यूमर को सेल किया है तो वो इनवॉइस अपलोड करना नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग किसी बिजनेसमैन को सेल किए हैं कुछ भी, तो वो इनवॉइस अपलोड करेगा, जो क्वार्टरली फाइल करता है वो बंदा। और हाउ कैसे सिर्फ और B2B इनवॉइस अपलोड करते हैं क्वार्टर के पहले 2 मंथ तक, ठीक है। और ये क्वार्टर के पहले 2 मंथ तक अपलोड करते हैं, और ये इसका डेट जो है 13th है। लाइक अगर अभी अगस्त चल रहा है तो 13 अक्टूबर तक उसको फाइल करना होता है उसका इनवॉइस। सिर्फ इनवॉइस इसलिए अपलोड करना होता है ताकि नेक्स्ट पर्सन को आईटीसी मिल सके। अब क्या है, रिटर्न कौन सा है? रिटर्न है CMP-08 कंपोजिशन टैक्स पेमेंट। कंपोजिशन जो ऑप्ट करता है वो CMP-08 रिटर्न फाइल करता है। कंपोजिशन डीलर टैक्स पे करता है CMP-08 में। यहाँ पे रिटर्न भी फाइल होता है और टैक्स भी पे होता है। जैसे GSTR 1 में सिर्फ डिटेल होता है, GSTR 3 में टैक्स पे होता है, कैलकुलेट होके GSTR 3 में टैक्स पेमेंट होता है। बट कंपोजिशन स्कीम में क्या है, कंपोजिशन स्कीम में एक ही रिटर्न में डिटेल भी फाइल हो जाएगा और टैक्स भी पे हो जाएगा। कंपोजिशन डीलर CMP-08 में कंपोजिशन डीलर टैक्स पे करते हैं। CMP-08 में कंपोजिशन डीलर के लिए है टर्नओवर एंटर करके टैक्स पे करते हैं। यहाँ पे तो कंपोजिशन स्कीम में सेल परचेज शो करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टर्नओवर पे ही फिक्स्ड लिमिट होता है। लाइक मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है, जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं उनका 1% ऑफ टर्नओवर होता है। रेस्टोरेंट के केस में 5% ऑफ टर्नओवर होता है। तो ये सारा जो होता है वो सिर्फ टर्नओवर से ही रिलेटेड होता है, सेल परचेज से कोई रिलेशन नहीं होता है। सो यहाँ पे टर्नओवर अपना एंटर करेंगे डिटेल में कंपोजिशन CMP-08 फॉर्म में और टैक्स पे करेंगे। और ये जो CMP-08 है वो क्वार्टरली पे होता है हर 18th को, ठीक है। ये भी 18th है जो कि नेक्स्ट मंथ है। लाइक आपका क्वार्टरली क्या हुआ, अप्रैल मई जून, तो आपके जुलाई 18th को पे होता है। फर्स्ट क्वार्टर अगर अप्रैल मई जून है तो जून से नेक्स्ट मंथ जुलाई, वहाँ पे 18th को पे होगा। नाउ GSTR 5A, GSTR 5A किसके लिए होता है? OIDR रिटर्न। यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन सर्विसेज होता है, लाइक नेटफ्लिक्स, गूगल, ये सब जो सर्विस देते हैं उसके लिए वो GSTR 5A फाइल करते हैं। और ये फॉरेन ODR प्रोवाइडर है, ऑनलाइन सर्विस डिटेल, मतलब जो भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको GSTR 5A फाइल करना होता है। और हर मंथ फाइल करना होता है 20th को। GSTR 5 किसके लिए? नॉन रेसिडेंट रिटर्न के लिए। नॉन रेसिडेंट जो है वो GSTR 5 फाइल करता है। फॉरेन टैक्सेबल पर्सन का रिटर्न है ये। सेल और परचेज का डिटेल होता है इसमें सारा डिटेल होता है। सेल और परचेज का डिटेल होता है GSTR 5। इसमें नॉन रेसिडेंट रिटर्न क्या होता है, GSTR 5 फाइल करने से पहले, सॉरी एक सेकेंड, GSTR 5 फाइल करने से पहले हम लोग पहले टैक्स पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग GSTR 5 फाइल करते हैं। और ये हर मंथ होता है 13th को। नाउ 4 रिटर्न और रेस्ट है। GSTR 6 जो कि ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अगर बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं एक बिजनेस के तो उनमें से इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, वही इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। GSTR 6 में सारा ये डिटेल होता है, ये डिटेल फॉर्म होता है, इसमें कोई टैक्स पे नहीं करना होता है GSTR 6 में। GSTR 7 में TDS रिटर्न अगर GST में TDS डिडक्ट किया हो, और कौन करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या स्पेसिफाइड पर्सन। वही अगर कोई सर्विस देता है और उसमें GST लगता है तो उसमें TDS रिटर्न
डिडक्ट होता है तो ये रिटर्न पहले से ही डिडक्ट हो जाता है TDS। सो यहाँ पे भी टैक्स पे नहीं करना होता है, मतलब सिर्फ डिटेल भरना होता है GSTR 7 में। GSTR 8 में भी TCS रिटर्न TCS पहले ही डिडक्ट हो जाता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाता है, तो यहाँ पे भी सिर्फ डिटेल भरना पड़ता है। TCS रिटर्न कौन फाइल करता है? ई-कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करता है, जो TCS कलेक्ट करता है। और TCS कौन कलेक्ट करता है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है वो कलेक्ट करते हैं, तो वही फाइल करते हैं। और ये सेलर वाइज TCS डिटेल फाइल करना होता है। कब होता है? एवरी मंथ ऑफ 10th में, हर मंथ के 10 तारीख तक आपको GSTR 8 फाइल करना होता है अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर है तो। RFD 10 ये रिफंड क्लेम है, सॉरी, ये यूनाइटेड नेशन बॉडीज़ होता है, वो अगर रिफ़ंड के लिए क्लेम करते हैं तो ये RFD 10 में क्लेम करते हैं। UN एम्बेसी ETC ये रिफ़ंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होता है तो वो GSTR 1 नेक्स्ट मंथ क्वार्टर फाइल करते हैं, GSTR 3 भी नेक्स्ट मंथ क्वार्टर फाइल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वार्टरली भी लोग फाइल करते हैं अगर 5 करोड़ तक का रिटर्न होता है टर्नओवर, तो क्वार्टर नेक्स्ट 13th है। और ऐसे नॉर्मली कितना होता है? 11th होता है, नेक्स्ट मंथ के 11th में। और GSTR 3 के लिए क्या होता है? 20th होता है। बट अगर कोई क्वार्टरली फाइल कर रहा है तो 22 होता है और 24 होता है, ये स्टेट के हिसाब से चेंज होते रहता है। अब आपको क्वार्टर क्या है? अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून 3 मंथ का क्वार्टर है, जो कि जुलाई में हम लोग को फाइल करना होता है। जनवरी से मार्च तो हम लोग को अप्रैल में फाइल करना होता है। वही बीच में जुलाई सितंबर, ये अक्टूबर में क्वार्टर फाइल करना होता है GST रिटर्न। एंड अक्टूबर टू दिसंबर ये जनवरी में फाइल करना होता है GST रिटर्न। ये 4 क्वार्टर है और ये सक्सीडिंग मंथ में हम लोग को GST रिटर्न फाइल करना होता है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।